बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस फितने का खात्मा हो ही जाए। जो ये चिश्ती रसूलुल्लाह और थानवी रसूलुल्लाह पर पूरी उम्मत को जो है ना ये चैलेंज कर रहा है और बार बार जो है ना वो डिबेट की दावत दे रहा है, तो जो शख्स हार जाए उसको गधे पे बैठा के चेहरा उसका काला करके जूतों का हार पहना के बाई रोड जेलम से मीनारे पाकिस्तान पर लाकर फिर मीनारे पाकिस्तान की टॉप पे ले जाकर उसको नीचे गिरा दिया जाए ताकि ये फितना हमेशा के लिए दफन हो जाए। पहले इसका ये चैलेंज सुने, फिर हम इस पे जो है ना आगे बात करें। ये जो तुमने बार बार एक राग लापा हुआ ना कि ये इंजीनियर साहब हमारे उलमा के साथ भी बैठते हैं, ये तुम्हारे शौक में, तो मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि लाओ मुफ्ती मुनीर को लॉन्च करो। मैं तो चाहता हूं कि नेशनल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो और मैं मुफ्ती मुनीर साहब को वीडियोस दिखाऊं उनके बुजुर्गों की। आप समझ सकते हैं कि मुफ्ती मुनीर ये रिस्क ले सकता है कि मैं उनसे कहूं कि ये बताओ ये पीर मेलवी ने जो लिखा है तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक में चिश्ती रसूलुल्लाह को कोट किया, तो क्या कहेगा ठीक कोट किया? अगर वो कहेगा ना ये किताब बदल गया तो मैं कहूंगा ये प्रिंट किसने किया? आस्ताना गोल्डिया ने। अच्छा, तो इनके ऊपर शरीय हुक्म बयान करो जो लोग ये कुफरी किताब छाप रहे हैं, इनकी कमाई हलाल है या हराम? फिर गोल्डन ने जानम तक मुफ्ती मुनीर जाने, ये वजह ये नहीं निकल रहा। लिहाजा ये धमकियां लगाना छोड़ दे मुझे कि जी पीर मेलवी साहब निकले थे गुलाम का दियानी दज्जाल के मुकाबले पे और ये हमारे उलमा का सामना नहीं करता। निकालो ना, किधर है तुम्हारा बड़ा? उस जमाने में पीर मेलवी साहब बड़े थे ना, या सनाउल्लाह अमृतसरी साहब थे अहले हदीस के। इस वक्त तुम्हारा बड़ा कौन है? तकी उस्मानी है, मुफ्ती मुनीर है। तो ठीक है, दोनों मिलके आओ ना। सबसे बड़ा फितना तुम्हारे ऊपर लॉन्च हुआ है ना चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी और थानवी रसूलुल्लाह पार्टी के ऊपर, तो मैं तो तैयार हूं दोनों। जी, हम इसका चैलेंज ये एक्सेप्ट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई क्वालिफिकेशन आपसे कम नहीं है। ग्रेजुएशन तक हमारी क्वालिफिकेशन सेम है। आपकी भी साइंस की क्वालिफिकेशन है, मेरी भी साइंस की क्वालिफिकेशन है। उसके बाद मैंने 5 साल जो है ना वो दीन की बाकायदा तालीम हासिल की और शहादतुल आलिया की डिग्री मेरे पास है। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस की डिग्री मेरे पास है। उसके बाद एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में मेरे पास एमफिल की डिग्री है और उसके बाद पीएचडी का सफर भी जारी है। तो जनाब, जहां तक आप ये कहते हैं जी मैं किसी बच्चे के साथ मुनाजरा करूं, मेरे सामने कोई अहले इल्म तो बिठा लें, तो यहां से ये तो साबित हो गया कि अल्लाह के फजल करम से क्वालिफिकेशन के एतबार से आपसे ऊपर ही हो। लिहाजा आप बड़ी आसानी के साथ और इजी फील करते हुए मेरे सामने बैठ सकते हैं। तो आपके इस चैलेंज को हम एक्सेप्ट भी करते हैं। और मैंने जो पहले 4 चैलेंज आपको किए थे कि अगर आप या आपका कोई स्टूडेंट ये साबित कर दे जो आपके अकवाल है, मैंने शुरू पहले दिन कहा था कि इंजीनियर की जबान की तलवार से इसकी गर्दन काटी जाएगी। आपने एक वीडियो में कहा हुआ है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल है, काफिर है और कादियानी काफिर है। और एक वीडियो में आपने कहा हुआ है कि उनके चेहरे भी क़यामत के दिन अज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे। मैंने ये चैलेंज किया था कि अगर कुरान और हदीस से ये साबित कर दें कि काफिरों के चेहरे क़यामत के दिन उनके जो अज़ाए वुज़ू पे चमक रहे होंगे, तो 1 करोड़ रुपया मैं दूंगा आपको या आपके किसी स्टूडेंट को। ये देना मेरा काम है, जैसे भी मैनेज करके दूं। ये पूरी कौम के सामने मैं ये चैलेंज कर रहा हूं। एनी टाइम एनीवेयर यू कैन स्टेट बिफोर मी। और दूसरा चैलेंज मैंने ये किया था कि चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह में अगर आप ये साबित कर दें कि उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी से ये कहा हो कि हमारे नाम के कलमे पढ़े जाएं, जिस पर आपने बहुत ज्यादा तूफान बदतमीजी मचा रखा है, तो 1 करोड़ रुपया आपका या आपके किसी स्टूडेंट का। और तीसरा आपने ये कहा हुआ है कि जी ख्वाजा अजमेर के मानने वालों का बुनियादी अकीदा है चिश्ती रसूलुल्लाह। अगर आप अपना ये भी स्टेटमेंट साबित कर दें तो 1 करोड़ रुपया जनाब आपको जो है ना वो देना मेरा काम है। और चौथी बात आपने कहा था जी पीर मेहर अली शाह साहब जो है ना वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मुकाबले में भाग गए थे। अगर आप ये भी साबित कर दें तो इस सूरत में भी जनाब वाली 1 करोड़ रुपया जनाब आप लोगों का, आपका या आपके किसी शागिर्द का। अगर ये साबित नहीं कर सकते, ये देखें पूरी कौम के सामने ये वीडियो सोशल मीडिया पे जा रही है, मैं मजाक नहीं कर रहा। तो 1 करोड़ रुपए जीतने का आपके पास सुनहरी मौका है। आप कादियानियों की टीम को आप खुफिया तौर पे बुलवा के वहां से उनसे पैसे लेते हैं, तो यहां पे तो आप ओपनली जीत के आपकी बल्ले बल्ले भी हो जाएगी, पूरी कौम आपको जो है कंधों पे उठाएगी। तो जनाब, अगर आप साबित नहीं कर सकते तो फिर माजरत के साथ मुझे एक सख्त जुमला बोलना पड़ रहा है कि फिर बकवास बंद करें। अभी जो आपने चैलेंज किया, इसने बहुत सारी वीडियोस में चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह, चिश्ती दज्जाल थानवी दज्जाल, उम्मत मोहम्मदिया के गद्दार, इतने बड़े बड़े इल्जाम आपने लगाए हैं। आपने ये सारे इल्जाम साबित करने हैं। ये 3 चैलेंजेस आपके, या उन्होंने अपनी जिंदगी में कलमा पढ़ाया हो और अपने हाथों से लिखवाया हो कि लिखें मेरे नाम का कलमा लिखें। दूसरा, अगर किसी ने जो आप किताबों के हवाले देते हैं, बकवास करते हैं आप, जिन्होंने अपनी बुक में कोड किया है, अब ये कह के आप लोगों के ज़हनों को तशकीक में मुबतला कर देते हैं। कोड क्या किया है उसको उन्होंने इंटरप्रेट क्या किया है, ये क्यों नहीं बताते आप? अगर किसी ने ये इंटरप्रेट किया है कि भाई ठीक है उनके नाम का कलमा पढ़ना चाहिए, उसको जायज करार दिया है, तो हम हार गए। अगर उन्होंने खुद पढ़वाया है तो फिर भी हम हार गए।
अगर किसी ने जो कोड किया है, कोड करने के बाद, उसकी वजाहत करने के बाद, उसको इंटरप्रेट करने के बाद ये कहा हो कि भाई ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है, इनके नाम का कलमा पढ़ना चाहिए, इस सूरत में भी हम हार गए। और तीसरी सूरत में 1.5 अरब मुसलमानों में से किसी एक शख्स का भी अगर यह बुनियादी अकीदा हो कि चिश्ती रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता हो या थानवी रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता हो, अगर ये आप ये भी साबित कर दें तो फिर भी जनाब हम हार गए। हम जो है ना वो सजा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं जो मैंने शुरू में बयान की है। और अगर ये तीनों चीजें साबित ना कर सके तो फिर जनाबे वाली आपको यही सजा दी जाएगी, गधे पे बैठाकर, गले में जूतों का हार पहना के, चेहरा काला करके बाई रोड जो है ना वो जेलम से मीनारे पाकिस्तान तक आपको लाया जाएगा और फिर दुनिया को बताया जाएगा कि ये किस तरह जो है ना वो लोगों को, नौजवानों को, जिनके पास दीन का कोई खास बुनियादी बेसिक नॉलेज नहीं है, उनको ये गुमराह कर रहा है। जब तक ये बदतमीजी वाली लैंग्वेज बंद नहीं करता, इसको फिर बदतमीजिया ही कहा जाएगा, क्योंकि ये भी और इसके स्टूडेंट्स भी सोशल मीडिया के ऊपर औलिया इकराम के खिलाफ, बुजुर्गान दीन के खिलाफ, उलमा इकराम के खिलाफ, अकाबरीन के खिलाफ इतनी बदतमीजी वाली लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि जो हम यहां पे कोड भी नहीं कर सकते। लिहाजा जब तक ये बदतमीजी वाली लैंग्वेज बंद नहीं करेंगे, उस वक्त तक इनको फिरका बदतमीजिया कहा जाएगा। ये इस्लाम के अंदर एक नया फिरका जो है ना वो जन्म लिया है, इसने इंतशार फैलाया है, ये इंतशारी टोला है। याद रखें, जो अकीदा जन्म लेता है, स्वाद आजम तो बसीयत मजमुई, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दे दिया कि मेरी उम्मत बसीयत मजमुई गुमराही पर इकट्ठी नहीं होगी, गुमराह नहीं होगी। और जो फिरके जन्म लेंगे वो इस स्वाद आजम में से निकलेंगे। वो जो 72 फिरकों का जिक्र किया जाता है, वो इस स्वाद आजम में से ब्रांचेस निकलेंगी, शाखें निकलेंगी। और वो एक गुस्ताख, बदतमीज, बद तहजीब और बद जबान, चरब जबान मौलवी की जाती इंटरप्रिटेशन की बुनियाद पर जो है ना एक फिरके की बुनियाद पड़ती है। स्वाद आजम का जो अकीदा है वो तज़ीम अंबिया पर भी कायम है, तज़ीम सहाबा पर भी कायम है, तज़ीम अहले बैत पर भी कायम है, तज़ीम औलिया पर भी कायम है, तज़ीम अकाबरीन और तज़ीम उलमा इकराम पर भी कायम है। और कोई एक शख्स जाती इंटरप्रिटेशन की बुनियाद पर इनमें से किसी एक चैप्टर में अगर गुस्ताखाना अकीदा रखेगा, चाहे वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, चाहे वो सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करे, चाहे वो अहले बैत की शान में गुस्ताखी करे, चाहे वो औलिया अल्लाह और अकाबरीन की शान में गुस्ताखी करे, किसी भी एक इन मुकद्दस हस्तियों में से किसी भी एक ग्रोह की शान में गुस्ताखाना अकायद की बुनियाद पर जो है ना वो नए फिरके की बुनियाद पड़ती है। तो जनाब ये मिर्जा जूनियर एक नए फिरके की बुनियाद रख चुका है।